भाग 2 आयुर्वेद के अनुसार निद्रा का विज्ञान। दोस्तों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारा ध्यान सबसे पहले भोजन पर जाता है। कोई कहता है अच्छा खाना खाओ, कोई कहता है रोज व्यायाम करो, कोई कहता है दवाइयां समय पर लो। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसे आज का आधुनिक जीवन अक्सर नजरअंदाज कर देता है, निद्रा। आयुर्वेद के महान आचार्य बताते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल भोजन से नहीं चलता। शरीर को भोजन ऊर्जा देता है, लेकिन नींद उस ऊर्जा को सही दिशा देती है। यदि भोजन शरीर का ईंधन है, तो निद्रा उस ईंधन को उपयोग करने की शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है। आप उसमें सबसे अच्छा ईंधन भरते हैं, उसकी नियमित सर्विस भी कराते हैं, लेकिन कभी इंजन को ठंडा होने का समय ही नहीं देते। क्या वह कार लंबे समय तक ठीक चलेगी? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है। दिन भर यह लगातार काम करता रहता है। हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, मस्तिष्क लाखों विचारों को संभालता है, आंखें अनगिनत दृश्य देखती हैं, मांसपेशियां शरीर को चलाती हैं। दिन भर शरीर हमारे लिए बिना रुके काम करता है, लेकिन रात का समय वह क्षण है जब शरीर हमसे केवल एक चीज मांगता है, विश्राम। यही विश्राम यदि सही तरीके से मिले, तो वही शरीर जो दिन भर थक चुका था, अगली सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि इन तीनों में से एक भी कमजोर हो जाए, तो धीरे धीरे पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार्यों ने निद्रा को केवल आराम नहीं कहा, उन्होंने इसे प्राकृतिक चिकित्सा माना। ऐसी चिकित्सा जिसे स्वयं प्रकृति हर रात हमारे लिए उपलब्ध कराती है। रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर के भीतर कई अद्भुत प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। त्वचा स्वयं को नया बनाती है, मांसपेशियां दिन भर की थकान से उबरती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली अगले दिन के लिए तैयार होती है, मस्तिष्क पूरे दिन मिली सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, स्मृतियां मजबूत होती हैं, अनावश्यक जानकारी हटाई जाती है, शरीर के कई हार्मोन संतुलित होते हैं। इसलिए सुबह उठने पर हमें केवल नींद पूरी होने का अनुभव नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर एक नए निर्माण का अनुभव होता है। लेकिन यदि यही नींद अधूरी हो जाए, बार बार टूटे या देर रात तक जागने की आदत बन जाए, तो शरीर को मरम्मत का पूरा अवसर नहीं मिल पाता। शुरुआत में यह केवल थकान के रूप में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, ध्यान भटकने लगता है, काम में मन नहीं लगता, पाचन बिगड़ता है, और समय के साथ शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर प्रकृति की लय के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त निश्चित समय पर होते हैं, वैसे ही शरीर के भीतर भी एक प्राकृतिक घड़ी काम करती है। दिन का समय कर्म का है और रात का समय विश्राम का। आज आधुनिक विज्ञान भी शरीर की इसी जैविक घड़ी को स्वीकार करता है। जब हम देर रात तक तेज रोशनी, मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के सामने रहते हैं, तो शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है। परिणाम स्वरूप नींद आने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यही कारण है कि कई लोग बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन घंटों तक नींद नहीं आती। कुछ लोगों को नींद आती भी है, लेकिन रात में कई बार आंख खुल जाती है। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर ने आराम किया ही नहीं। आयुर्वेद कहता है कि ऐसी स्थिति में केवल नींद की गोली लेना समाधान नहीं है, क्योंकि गोली आपको सुला सकती है, लेकिन वह हमेशा प्राकृतिक और पोषण देने वाली नींद नहीं दे सकती। वास्तविक समाधान जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप बनाना है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, शरीर की हर कोशिका का अपना एक समय होता है।
कुछ अंग सुबह अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ दोपहर में और कुछ रात में। यदि हम इस प्राकृतिक क्रम का सम्मान करते हैं तो शरीर हमारा साथ देता है, लेकिन यदि हम लगातार इस लय को तोड़ते हैं तो शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि केवल यह नहीं कहते थे कि जल्दी सो जाओ, वे कहते थे प्रकृति के साथ जीना सीखो, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार जीता है तो स्वास्थ्य उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर नींद समान होती है? क्या जो व्यक्ति 8 घंटे सो रहा है उसकी नींद उसी व्यक्ति जैसी है जो केवल 6 घंटे सोकर भी पूरे दिन ऊर्जावान रहता है? आयुर्वेद का उत्तर है नहीं। इसीलिए महर्षि चरक ने निद्रा को कई प्रकारों में विभाजित किया और बताया कि हर प्रकार की नींद का प्रभाव अलग होता है। कुछ प्रकार की नींद शरीर को शक्ति देती है, जबकि कुछ प्रकार धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को कमजोर करने लगते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि आयुर्वेद ने निद्रा के 7 प्रकार क्यों बताए और उनमें से कौन सी नींद आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी मानी गई है। यही ज्ञान आपको अपनी नींद को समझने और उसे बेहतर बनाने की दिशा दिखाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद केवल यह नहीं बताता कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, वह यह भी बताता है कि आप किस प्रकार की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हर सोने वाला व्यक्ति वास्तव में विश्राम नहीं कर रहा होता। महर्षि चरक ने निद्रा का गहराई से अध्ययन किया और बताया कि हर नींद स्वास्थ्य देने वाली नहीं होती। कुछ प्रकार की नींद शरीर को शक्ति देती है, जबकि कुछ धीरे धीरे शरीर और मन को कमजोर कर देती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि 8 घंटे सोने के बाद भी शरीर भारी लगता है, या कभी केवल 5 से 6 घंटे की नींद के बाद भी आप पूरी ऊर्जा महसूस करते हैं? यहीं से समझ आता है कि महत्व केवल नींद की अवधि का नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता का है। आइए अब पहले 3 प्रकार की निद्रा को समझते हैं। पहला प्रकार, स्वाभाविक निद्रा, प्राकृतिक नींद। यह वही नींद है जिसे आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ मानता है। जब सूर्य अस्त होने के बाद शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन के विचार कम होने लगते हैं और बिना किसी दवा या जबरदस्ती के नींद आने लगती है, तो उसे स्वाभाविक निद्रा कहा जाता है। ऐसी नींद के बाद सुबह आंख खुलते ही शरीर हल्का लगता है, मन प्रसन्न रहता है, पाचन अच्छा रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि जब हमारा जैविक समय, बायोलॉजिकल क्लॉक, सूर्य के अनुसार चलता है, तब शरीर में मेलाटोनिन और अन्य आवश्यक हार्मोन सही समय पर बनते हैं। यही कारण है कि जो लोग रोज लगभग एक ही समय पर सोते और जागते हैं, उनकी कार्यक्षमता अक्सर बेहतर होती है। दूसरा प्रकार, थकावट से आने वाली नींद। दिन भर कठिन शारीरिक मेहनत करने के बाद शरीर विश्राम चाहता है। ऐसे में जो नींद आती है वह थकावट की नींद होती है। यह सामान्य है, लेकिन यदि हर दिन अत्यधिक थकान के कारण ही नींद आए तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर पर आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ रहा है। यदि सुबह उठने पर दर्द, भारीपन या कमजोरी बनी रहती है तो केवल अधिक सोना समाधान नहीं है। शरीर को संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त विश्राम भी चाहिए। तीसरा प्रकार, मानसिक थकान की नींद। कई लोग पूरे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। शरीर ज्यादा नहीं थकता, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है। मीटिंग, मोबाइल, सोशल मीडिया, चिंता, भविष्य की योजनाएं और तनाव, ये सब मन को इतना थका देते हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। लेकिन ऐसी नींद हमेशा गहरी नहीं होती। रात में बार बार आंख खुलना, अजीब सपने आना या सुबह उठकर भी दिमाग भारी लगना, ये मानसिक थकान की पहचान हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है
कि मन को भी उतने ही विश्राम की आवश्यकता होती है जितनी शरीर को। यदि मन शांत नहीं होगा तो नींद केवल आंखों की होगी, आत्मा की नहीं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आपकी नींद इन तीनों में से किस प्रकार की है? क्या आप सचमुच विश्राम करते हैं या केवल रात काटते हैं? भाग 5, पहली वैदिक तकनीक, अंधकार का विज्ञान, तमो प्रवेश सिद्धांत। पूरी तरह नई और मौलिक यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट। दोस्तों, अब हम उस वैदिक तकनीक की बात करने जा रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषि गहरी और प्राकृतिक नींद का पहला द्वार मानते थे। यह तकनीक न किसी दवा पर आधारित है, न किसी महंगे उपकरण पर। यह प्रकृति के सबसे सरल नियम पर आधारित है, अंधकार। सुनने में यह बात बहुत साधारण लग सकती है। आखिर अंधेरा तो हर रात होता है, फिर इसमें विशेष क्या है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज के समय में हम रात तो बिताते हैं, लेकिन वास्तविक अंधकार का अनुभव बहुत कम करते हैं। हमारे कमरे में मोबाइल की स्क्रीन चमकती रहती है, चार्जर की छोटी सी एलईडी जलती रहती है, टीवी का स्टैंड बाय लाइट ऑन रहता है, बाहर की स्ट्रीट लाइट खिड़की से भीतर आती रहती है। हमें लगता है कि यह सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शरीर इन्हें अनदेखा नहीं करता। आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति ने दिन और रात को अलग अलग कार्यों के लिए बनाया है। दिन कर्म के लिए है, रात पुनर्निर्माण के लिए। जब सूर्य अस्त होता है तब केवल बाहर का वातावरण ही नहीं बदलता, बल्कि शरीर के भीतर भी अनेक प्रक्रियाएं बदलने लगती हैं। प्राचीन आचार्यों ने लिखा है कि जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है, शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। इंद्रियां शांत होती हैं, मन का वेग कम होने लगता है और शरीर गहरी निद्रा के लिए तैयार होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि अंधेरा होने पर मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन बनने लगते हैं जो नींद की तैयारी में सहायता करते हैं। दूसरी ओर तेज रोशनी, विशेषकर रात में स्क्रीन से आने वाली रोशनी, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। इसलिए रात में तेज प्रकाश से बचना नींद की गुणवत्ता सुधारने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। जरा सोचिए, यदि आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो वह शाम होते होते स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे मोबाइल या तेज स्क्रीन के सामने बैठा दिया जाता है, उसकी नींद का समय आगे खिसक जाता है। यही बात बड़े लोगों के साथ भी होती है, केवल हमें इसका एहसास कम होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि रात्रि का सम्मान कीजिए, रात को दिन में बदलने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन केवल अंधेरा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अंधकार का विज्ञान 5 सरल चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण, प्रकाश को धीरे धीरे कम करें। सोने से लगभग 1 घंटे पहले घर की तेज रोशनी कम कर दीजिए। यदि संभव हो तो हल्की और गर्म रंग की रोशनी का उपयोग कीजिए। इससे शरीर को संकेत मिलने लगता है कि अब विश्राम का समय निकट है। दूसरा चरण, स्क्रीन से दूरी। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग सोने से पहले कम करना लाभदायक हो सकता है। यदि किसी आवश्यक कारण से स्क्रीन देखनी पड़े तो उसकी चमक कम रखें और उपयोग का समय सीमित रखें। तीसरा चरण, शांत वातावरण। कमरे का वातावरण जितना शांत होगा, मन उतनी जल्दी विश्राम की ओर जाएगा। अनावश्यक शोर, तेज संगीत या लगातार चलने वाली आवाजें मन को सक्रिय बनाए रख सकती हैं। चौथा चरण, पूर्ण अंधकार। यदि संभव हो तो सोते समय कमरे को जितना हो सके अंधकारमय रखें। बाहर से आने वाली तेज रोशनी को पर्दों से रोकने का प्रयास करें। यदि पूरा अंधेरा संभव न हो तो आरामदायक आई मास्क का उपयोग भी किया जा सकता है। पांचवां चरण, स्थिरता। बिस्तर पर लेटने के बाद तुरंत करवटें बदलने या मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट शांत रहिए।
अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। यह सरल अभ्यास मन और शरीर दोनों को विश्राम के लिए तैयार कर सकता है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि अंधकार इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कई लोग अंधेरे कमरे में भी क्यों नहीं सो पाते? उत्तर है, क्योंकि केवल बाहर का अंधकार पर्याप्त नहीं है। मन का अंधकार यानी विचारों का शांत होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि मन लगातार चिंताओं, योजनाओं और तनाव में उलझा रहे तो कमरा अंधेरा होने पर भी नींद गहरी नहीं हो पाती। इसलिए अगली वैदिक तकनीक केवल शरीर से नहीं बल्कि भोजन और पाचन से जुड़ी है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की अच्छी नींद की शुरुआत अक्सर रात के सही भोजन से होती है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद भोजन का सही समय क्या माना गया है, हल्का भोजन क्यों महत्वपूर्ण है और देर रात भोजन करने से नींद तथा शरीर की प्राकृतिक मरम्मत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।